दंडवत हो। वेलुर लीलाओं के आज के 27वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 223 नंबर की लीला मंडली का झोली देने। पिछले सत्र में हमने 26वें सत्र में देखा कि नाथोबा जी को स्वामी जी ने टीका और जानीवा वो स्वामी जी ने उन्हें निकाल कर रखने के लिए कहा था, और उनकी जो गलत फहमी थी कि उसी के वजह से मुझे भिक्षा मिलती है। तो स्वामी जी का कहना है कि ऐसे उन चीज़ों के वजह से, उन वस्तुओं के वजह से आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। आपको जो भिक्षा मिलेगी, मतलब अभी अगर आप ईश्वर सन्निधान में हैं तो ईश्वर जी के, स्वामी जी के सहायता से, स्वामी जी की प्रवृत्ति से आपको भिक्षा मिलेगी, और न कि इन चीज़ों से आपको भिक्षा मिलेगी। और ये इनकी गलत फहमी थी, उस गलत फहमी को स्वामी जी ने दूर हटाया, और अभी तक वे कर्मराटी के मतलब माध्यम से वो भिक्षा ले रहे थे। मतलब अभी जब आप दैवराटी में आते हो, दैवराटी और कर्मराटी, ये आपको इसका मीनिंग पता है। दैवराटी मतलब जो ईश्वर दायक जो भी विधि है, जो भी आचार है, उसे दैवराटी कहेंगे हम। और कर्म दायक जो है, मतलब जीव देवता प्रपंच से संबंधित जो भी है, उसे कर्मराटी कहेंगे। तो अभी आप समझो गृहस्थ है या आप साधु है, तो जब आप कर्म लगने वाले जब कार्य आप करते हो, जिससे पाप और पुण्य कर्म लगते हैं, ऐसे जो भी कार्य हम करते हैं उससे क्या होता, उसको हम कर्मराटी कहेंगे। लेकिन जिससे हमें हमारी कणों बनती है, योग्यता बनती है, अधिकार बनते हैं, ऐसे जब कार्य आप करते हो तो उसे दैवराटी कहते हैं। तो ऐसे कर्मराटी और दैवराटी, तो हम जब दैवराटी में प्रवेश करते हैं, हम महानुभाव पंथ में जब आते हैं, स्वामी जी के वचनों को, स्वामी जी के नाम का हम जब स्वीकार करते हैं, तब हमने कर्मराटी के जो विधि हम आज से पहले, मतलब जब हम अन्य राहटी में थे, तब हम लोग जो जो विधि करते थे, उन विधियों का त्याग करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म धर्म विधि विखो, मतलब कर्मराटी के कर्म जो है, जितने भी कर्म होंगे, मतलब कर्मराटी में उपवास करना होता है, इतने दिए जलाओ, ये करो वो करो, मतलब उनके कुछ विधि होते हैं जो दिन के हिसाब से भी होते हैं, तिथि के हिसाब से भी होते हैं, महीने के हिसाब से भी होते हैं। मतलब श्रावण मास शुरू है तो उसका एक अलग विधि होगा। ऐसे अन्य राहटी के लोगों में तिथि वाइज, दिन वाइज, मंथ वाइज ऐसे उनके विधि होते हैं कुछ। तो अभी जब हम दैवराटी में जब आते हैं तो हम लोग भी वैसे ही विधि करना शुरू कर लेते हैं। जैसे हमारे दिमाग में किसी ने बिठा दिया है कि श्रावण मास में अगर आप भगवान का कुछ भी करेंगे तो वो ज़्यादा लागू होता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरा आता है कि आप मार्गशीर्ष अगर महीने में अगर आप कुछ करेंगे तो उसका भी मतलब स्मरण करें। हमारे काफ़ी लोग मार्गशीर्ष महीने में बीड़ा रखकर स्मरण वगैरह करते हैं, वो नाम स्मरण करते हैं, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जो निमित्त से वो नाम स्मरण करते हैं ये काफ़ी मतलब ठीक नहीं है, मुझे लगता है वैसे। मतलब हम विधि तो ठीक ही, विधि जो कर रहे हैं विधि में ही आता है वो, लेकिन उसका जो हेतु जो हमने रखा हुआ है, तो वो हेतु मतलब कभी भी विधि में नहीं आता है। अभी मैं इसका सबका प्रमाण दूंगा आपको। हमें कहीं पर भी स्वामी जी ने ये नहीं कहा है कि मार्गशीर्ष महीने में आपको स्मरण करेंगे आप तो आपको योग्यता ज़्यादा बढ़ेगी, या श्रावण मास में अगर आप स्मरण करेंगे तो योग्यता ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब हमको सिर्फ 2 ही महीने स्मरण करना है, बाकी 10 महीने हमें कुछ नहीं करना है। पूरे 10 महीने का जो हमारा बैकअप है हमें पूरा यहाँ पर भर के निकालना है 2 महीने में, मार्गशीर्ष महीना और श्रावण मास। तो ऐसा स्वामी जी ने कहीं पर भी नहीं बताया हुआ है। स्वामी जी ने क्या बताया वो मैं वचनों का प्रमाण देकर आपको मैं बताऊंगा। स्वामी जी ने क्या कहा है, अस्थिपरी की ओर जाएंगे हम। अस्थिपरी में स्वामी जी कहते हैं कि देवता स्मरण, मतलब नाम स्मरण का विधि स्वामी जी ने विहित किया हुआ है। तो वो विधि कौन से महीने में करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, ऐसा हम सवाल करेंगे अभी।
कौन से महीने में करना चाहिए? तो आगे का वचन क्या बताता है हमें? जो जन्मक्षेपी, मतलब आपने जब से नाम का स्वीकार किया हुआ है तब से लेकर आपके मृत्यु तलक, आपके आखिरी सांस तलक आपको नाम स्मरण करना है। अस्सी बरी का प्रमाण मैंने आपको दिया। स्मरण, अनुस्मरण, सकृत स्मरण, इस वचन में स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी का कहना है कि अष्टो प्रहर स्मरण, मतलब पूरे दिन भर आपको स्मरण करना है। जितना ज्यादा समय आप स्मरण के लिए देंगे, पूरा जन्म जीवित परमेश्वरासी दियावे, मतलब आपका पूरा जन्म आपको परमेश्वर जी को याद करने में आपको देना है। म्हणजे मतलब स्वामी जी नाथोबाजी से भी कहते हैं कि जेविता शयन आसन भोजन, यहाँ पर भी आप स्वामी जी को भूल सकते हैं, तो वहां पर भी आपको भगवान को याद करना है। अभी मुझे बताइए, आप हमारे स्वामी जी ने सूत्र पाठ में लीला चरित्र में कहाँ पर बताया आपको कि मार्गशीर्ष महीने में स्मरण कीजिए पूरा महीना बीड़ा वगैरह रख के? और हम लोग भी कैसे होते हैं, फिर वो बीड़ा बीड़ा रखते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। अभी देखिए, जो लोग जिनको बुरी आदतें हैं, पहले उनको बुरी आदतें नहीं है, लेकिन जब उनको बुरी आदतें लगती है तब वो बुरी आदतें कुछ दिन के बाद में उनकी मतलब हमेशा की आदत बन जाती है। वो आदत वो कुछ दिनों के लिए अगर वो यूज करेंगे, समझो कुछ नशे वाला अगर कुछ वो समझो पीते हैं या फिर कुछ खाते हैं तंबाकू जैसा वगैरह कुछ, तो ये कुछ दिन के लिए अगर वो लेंगे, 8 दिन के लिए भी, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका वो समय बढ़ेगा और ऐसा हो जाता है कि वो जन्म छूट जाएगा, लेकिन वो आदत नहीं छूटती है। हर अच्छे काम छूट जाते हैं, लेकिन वो बुरी आदत कभी भी नहीं छूटती है। मतलब ये जो व्यसन कहते हैं जिससे, वो उसको ऐसा लग जाता है। अभी मुझे ये बताइए, अगर आप पूरा मार्गशीर्ष महीना अगर आप स्मरण करेंगे तो आपको उसकी आदत नहीं होनी चाहिए? आदत होनी चाहिए। मार्गशीर्ष महीना में पूरा महीना भर आप स्मरण करते हो और उसके बाद में आखिरी दिन, जब उस महीने का आखिरी दिन है, उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन उपहार वगैरह रखते हैं और पूरा मतलब खुशी होती है कि हमने महीना भर यहाँ पर स्मरण किया हुआ है वगैरह वगैरह। और उस दिन फिर आखिरी दिन जो होता है ना, वो कैसा सेलिब्रेशन होना चाहिए, सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए हमने, वो दिन भी हमने स्मरण करके ही वो दिन पूरा हमने उपयोग में लाना चाहिए। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन पूरा दिन भर खाना बनाओ, ये करो वो करो, उपहार दिखाओ, और पूरा दिन उस दिन फिर स्मरण नहीं होता है, वो आखिरी दिन होता है। और अगले दिन से हम कहते हैं हमारा तो स्मरण का हो गया, खत्म हो गया, 1 महीने का बीड़ा रखा हुआ था बस। दूसरे दिन से मतलब आज खत्म हुआ है, महीना खत्म हुआ है, तो दूसरे दिन से फिर हम फिर फ्री हो जाते हैं। फिर जब श्रावण मास आएगा तब फिर वापस बिजी हो जाएंगे हम। फिर श्रावण महीने के आखिरी दिन फिर वैसा ही माहौल होता है, उपहार वगैरह होने के बाद दूसरे दिन फिर से हम फ्री हो जाते हैं। मतलब हम सिर्फ 2 महीना हम स्मरण करते हैं, वो भी बीड़ा रख के। मतलब स्वामी जी क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कितना डिफरेंट, मतलब स्वामी जी के कहने में और हमारे करने में कितना अलगपन है, यहाँ पर हमें देखने मिलता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो जन्मक्षेपी, आपको मृत्यु तलक अपने, जब तक आप जीवित हो तब तक आपको नाम स्मरण करना है, और हम सिर्फ 2 महीने लेकर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे महादायिसा जी थे, मृत्यु तलक वो वज्री की लीला को याद कर रहे थे, और उनका नाम स्मरण तो शुरू ही था, बाकी की लीलाओं को भी वो स्मरण कर रहे थे। हमारे आचार्य जी को माहिम भट्ट जी पूछ रहे हैं कि आप दिन भर क्या चिंतन करते रहते हो? देखो ये प्रमाण है ना, सब हमारे सामने सब प्रमाण है। इतने प्रमाण होने के बावजूद भी हम ऐसे गलत कार्य क्यों कर रहे हैं? मतलब गलत तरीके से क्यों करें? आप सही तरीके से करिए। वही नाम स्मरण जो आप 2 महीने करते हो, वो पूरे 12 महीने करने का, वो पूरे जन्म भर करने का कुछ तो बीड़ा रखिए। है किसी में हिम्मत तो ऐसा बीड़ा रखिए। 1-1 और 2-2 महीने का क्या बीड़ा रखना है? ऐसा बीड़ा रखिए कि आखिरी सांस तलक मैं नाम स्मरण करते रहूंगा, ऐसा बीड़ा रखिए। तो कुछ तो जाने, मतलब कुछ तो हमारे में साधना करने की कुछ तो व्यसन हमें लग जाए। और व्यसन ऐसा होना चाहिए जो एक बार लग जाए ना, तो कोई भी आके उसे छुड़ाए इस व्यसन को, वो छूटना नहीं चाहिए। स्वामी जी कितना कहते हैं दायमबाजी से अनुसरण लीजिए, वो कहते नहीं मुझे इंद्रिया एकाचा निरोध से मैं नहीं ले सकता हूँ।
स्वामी जी कहते वो भी हम सहाय्य करेंगे, फिर भी कहते नहीं मुझे नहीं जमेगा। मतलब वो छोड़ ही नहीं पा रहे, बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे। हम अच्छी आदतों को कैसे छोड़ लेते हैं? अच्छी आदतें हम लगवाते क्यों नहीं है खुद को? और लगवाते हैं तो सिर्फ महीने भर की क्यों लगवाते हैं? हमने तो पूरे आयु भर की वो आदत लगवानी चाहिए हमें। और इसी तरह से हम भी क्या करने लगे, हमारा मूल विषय शुरू है कि हम भी कर्मराटियों के लोगों की तरह हम एक पर्टिकुलर दिन, पर्टिकुलर एक महीना लेकर हम स्मरण करने लगे। वैसा नहीं होना चाहिए। हम कर्मराटि के लोग नहीं हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म धर्म विधि और विखो। कर्म मतलब कर्मराटि के जैसे विधि है। हमारे लोग यहाँ पर आकर उपवास करेंगे, करते हैं ना कुछ अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन कुछ उपवास करने वाले हैं। पांचों अवतारों के अवतार दिनों पर उपवास करने वाले हमारे कुछ मतलब अनशन करते हैं उस दिन। ऐसे करने वाले भी कुछ लोग हमारे पंथ में हैं। स्वामी जी कहते हैं कर्म मतलब कर्मराटि के कर्म, धर्म मतलब कर्मराटि के धर्म बताए गए, द्वादश धर्म बताए गए, 12 धर्म और भी धर्म है कर्मराटि में। वो सब कर्मराटि के धर्म, कर्म धर्म विधि मतलब कर्मराटि के विधि बताए गए हैं कि इसके बाद में ये करना है, उसके बाद में वो करना है। मतलब ये जो कर्मराटि के विधि के अनुसार हमने जो विधि शुरू किए हुए हैं, दैवराटि में विधि शुरू किए हुए हैं, इन विधियों को कर्म धर्म विधि और विखो मतलब जो दोषयुक्त पदार्थ हैं उनको हमने क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। और परमेश्वर जी का, स्वामी जी का जो ब्रह्म विद्या शास्त्र है, येथीच्या व्युत्पत्ति उत्पन्न होवावे, मतलब उस शास्त्र के ऊपर आपने अपना चिंतन जो है वो उपयोग में लाना चाहिए। उस चिंतन पर आपका फिर किसी के साथ मंथन भी होना चाहिए, चर्चन जो धर्म वार्ता है वो होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपने अंदर का जो धर्म है उस धर्मों को बढ़ाइए। आप उस धर्म की जो जो धर्म का जो विस्तार है आपके विचारों में, आपके आचारों में, उसको बढ़ाइए आप। हमें कर्मराटि के विधि के अनुपालन उसका नहीं करना है। हमें दैवराटि और स्वामी जी ने जो विधि कहे हुए हैं उन विधियों का पालन आपको करना है। और इसीलिए यहाँ पर हमने ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम है कहाँ पर। सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए, आप निश्चित कर लीजिए आप ये कि आप है कहाँ पर, कर्मराटि में हो या दैवराटि में हो। अगर कर्मराटि में हो तो अभी जो विधि करे वही ठीक है आपके लिए। लेकिन अगर आप दैवराटि में हो, स्वामी जी की कृपा दृष्टि के छत्र छाया में अगर आप हो, तो आपको जो स्वामी जी ने बताया हुआ विधि है वही आपको करनी चाहिए। और इसीलिए आज की लीला जो है हम ले रहे हैं, और कल की जो लीला हमने ली हुई थी कि नाथोबा करवी टेढ़े जानवे पूरबी ने, इस लीला में और आज की लीला में यही फर्क है कि कल की उस लीला में स्वामी जी ने उनसे कहा है कि आप ये कर्मराटि के माध्यम से, कर्मराटि का जो आपका पहला आपका जो विधि था, ये टीका और जानिवा आप यूज करके आपको लगता है कि उसके माध्यम से ही आपको भिक्षा मिलती है, ये कर्मराटि का विधि हुआ। लेकिन दैवराटि के विधि में ऐसा नहीं है। दैवराटि के विधि में इसके बिना भी आपको भिक्षा मिलेगी। यही फर्क है। कर्म धर्म विधि विखो परित्यजोनी, वैसे ही तो है ना। ये टीका, ये जानिवा, इसका भी आपको परित्याग करना है, छोड़ना है। ये सब कर्मराटि है। ये कर्मराटि का जो आपने बेस लिया हुआ है, ये जो कर्मराटि का आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये कर्मराटि का, इसको हम यूनिफॉर्म ही बोलेंगे कि कर्मराटि के कुछ विधि हम यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लिए हुए हैं और उस विधियों को हम दैवराटि के विधि बनाकर यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो ये सब विधियों को, कर्मराटि के विधियों को, देवता जनित विधियों को हमें त्याग करना है। स्वामी जी कहते हैं शोक्ति, शास्त्रोक्ति और लोकोक्ति, यह तीनों उक्ति परित्यजोनी, मतलब शोक्ति जो आपने खुद ने बनाई हुई है, शास्त्रोक्ति मतलब जो देवता पुराणों से आई हुई है, लोकोक्ति मतलब जो माउथ पब्लिसिटी से जो आया हुआ है, जो कहीं पर भी है नहीं है, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसे क्रिएट किया हुआ है अपने मन से। मतलब कहीं पर अगर सांप निकलता है तो वो सांप होता है 5 फीट का, लेकिन देखने वाला आपको कहेगा कि वो 7 फीट का था। और आप अगर किसी को दूसरे को बताएंगे तो आप 8 फीट का ही बताएंगे। आपने जिनको बताया वो सामने वाला को 10 फीट का बताएगा। इसको कहते हैं लोकोक्ति।
मतलब है कुछ अलग और बता कुछ अलग रहे हैं। तो ये क्या है, ये शोक्ति, शास्त्रोक्ति और लोकोक्ति तीनों भी जो तीनों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है वो अज्ञान और अज्ञान और अन्यथा ज्ञान युक्त है। तो इसे हमको क्या करना है, त्यागना चाहिए। और दैवराटी का जो विधि है, उस दैवराटी के विधि का अनुपालन हमें करना चाहिए, उस दैवराटी के विधि का स्वीकार हमें करना चाहिए। इन तीनों जो बताए, मतलब जिनके कारण जानकारी होती है, शोक्ति, शास्त्रोक्ति, लोकोक्ति का परित्याग करके जो ईश्वरोक्ति है, मतलब जो स्वामी जी ने बताया हुआ है, उसी का स्वीकार करना चाहिए। नाथोबाजी इस कर्मराटी के जो चीजें हैं उन्हें यूज करके उनके माध्यम से भिक्षा लेना चाहते हैं। आज की लीला में हम यही देखेंगे कि स्वामी जी आगे क्या करते हैं। लीला का नाम है कि मंडली का झोली देने। झोली मतलब भिक्षा के लिए स्वामी जी ने अभी उनको झोली दी हुई है। गोसावी नाथोबा करवी टिड़ा जाने में परित्यज विले। स्वामी जी ने नाथोबा के जो टीका और जानीमा उनके पास था, उसका क्या स्वामी जी ने क्या किया हुआ है कि परित्यज विले, मतलब उन्हें त्याग करने के लिए बोला हुआ है स्वामी जी ने। मगते आले और नाथोबा जी ने भी स्वामी जी का कहा माना हुआ है, और उस दिन से उन्होंने वो टीका और जानीमा उसका परित्याग किया, उसका त्याग कर दिया। और फिर वो स्वामी जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नाथोबाए गोसाव्याते मणितले। और स्वामी जी के सामने आने के बाद में नाथोबाई गोसाव्याते, मतलब नाथोबा जी स्वामी जी से कहते हैं, जी जी मद भिक्षा विधि निरूपावा, मतलब अभी आप ऐसा कीजिए कि मैंने उस कर्मराटी के भिक्षा विधि को मैंने त्याग किया हुआ है, तो अभी आप अपनी ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार मुझे क्या कीजिए, भिक्षा विधि का निरूपण कीजिए। मगर गोसावी बाई सासी झोली मांगी तली। और फिर मतलब जो जिज्ञासक व्यक्ति है ना, तो उन्होंने खुद ने क्या करना चाहिए, खुद ने सवाल करने चाहिए, खुद ने उसने जिज्ञासा करनी चाहिए। आपको अगर चाहिए, आपको अगर ज्ञान बढ़ाना है, तो उसका प्रयत्न भी आपने खुद करना चाहिए। सामने जो देने वाले व्यक्ति है वो तो तैयार बैठे ही, आपके जैसे सवाल आएंगे वैसे आपको वो जवाब देते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कि वो बताएंगे फिर पता चलेगा, और जो बताने वाले हैं वो कहते कि अगर ये पूछेंगे तो पता चलेगा। मतलब एक दिन जब स्वामी जी ने बताया कि ज्ञानिया को भी प्रेम का उपाय है, वो भी भक्त बन सकता है, तो महादाईसा जी कहते कि ये आपने कभी बताया नहीं। वो आचार्य जी से कहने के लिए गए कि ज्ञानिया को भी प्रेम का उपाय है। वो कहते नहीं नहीं, ऐसा तू कह रही है, स्वामी जी कह रहे हो? नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं। फिर वो दोनों भी आकर बैठे। वे कहते हैं कि भगवान आपने तो कभी बताया नहीं हमको कि ज्ञानियों को भी प्रेम का उपाय होता है। स्वामी जी कहते हैं आपने कभी पूछा हमसे? आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। मतलब कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो बिना बताए, बिना पूछे स्वामी जी बता देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब आप पूछेंगे, आप जिज्ञासा करेंगे तो स्वामी जी बताएंगे आपको। तो हमें भी जिज्ञासा करनी चाहिए। और जैसे जैसे जिज्ञासा, मतलब स्वामी जी भी देखते हैं, आपको अगर जिज्ञासा है, आपको अगर आवड़ी है, तो ही आपको वैसा योग बनेगा। मतलब दैवराटी के अगर विधि आपको प्राप्त होने हैं तो वैसे ही नहीं मिलेंगे आपको। मतलब वो ऐसे थोड़ी है कि आपने इतने पैसे दिए और अच्छे से अच्छा विधि आपने प्राप्त करवाया। पैसे से विधि प्राप्त नहीं होता है। हमें काफ़ी गलत फहमी है। हम बड़ा 500 रुपये वाला हार लेके आएंगे तो हमें अच्छा विधि प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। आप काफ़ी मतलब अच्छे महंगा वाला भोजन ऑर्डर करेंगे तो उससे आपको अच्छा विधि प्राप्त होगा, पूर्ण भजन होगा आपको, ऐसा नहीं है। सिंपल सा बात, सिंपल सा है। स्वामी जी कहते हैं द्रव्य संपत्ति परमेश्वर न पविजे। पैसे से परमेश्वर प्राप्त नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वो तलमल है आपकी जो आवड़ी है और आपकी जो प्रार्थना है भगवान के प्रति, वो आपको स्वामी जी को क्या करनी पड़ेगा, वो आपको स्वामी जी को सामने रखनी पड़ेगी। तो स्वामी जी को जब एहसास होगा कि वाकई में आपकी आवड़ी वगैरह और आपकी जिज्ञासा, आपकी तलमल वाकई में है, तो स्वामी जी वैसा योग प्राप्त करवाएंगे। जब नाथोबा खुद आए कि दे भगवान, मुझे आप क्या कीजिए, भिक्षा विधि का निरूपण आप मुझे कीजिए। तो भिक्षा विधि का निरूपण करने से पहले स्वामी जी ने क्या किया, बाईसा जी से कहा
की जोड़ी मागितली, मतलब झोली का जो कपड़ा है वो कपड़ा स्वामी जी के लिए स्वामी जी ने बाईसा जी से मंगवाया है। और फिर स्वामी जी कहते हैं, गोसावी आपले नी श्री करे झोड़ी ऐसी गाठी दी धलिया। और स्वामी जी ने उस झोली को गांठ मारी हुई है, मतलब झोली का कपड़ा है एकदम ऐसा प्लेन कपड़ा है, फिर झोली आपने देखी हुई है उसको गांठें मारी हुई होती है, वैसे स्वामी जी ने गांठ मार कर उसकी झोली तैयार की। और फिर ते झोली गोसावी आपले नी श्री करे नाथोबासी दी धली। और वही झोली स्वामी जी ने अपने श्री करों से खुद नाथोबा जी के हाथों में उस झोली को दिया हुआ है। मतलब स्वामी जी ने ये विधि जो है ये विधि खुद बताया हुआ है, खुद विधि वो किया हुआ है, इसका प्रमाण हमें, भिक्षा का प्रमाण हमें यहाँ पर मिलता है। और फिर सर्वज्ञ मणितले मंडलिका ये थोनिये झोड़िए सियानी तुम्हासी प्रणयेन कीजे लगा। और स्वामी जी कहते हैं उनसे कि आज से इस झोली और आपका प्रणयन, मतलब आप कभी भी अलग नहीं होंगे, आप हमेशा इस झोली को अपने साथ में रखेंगे। और झोली के संबंधित जो विधि अभी हम आपको बताने वाले हैं उस विधि को आपको आखिरी तक निभाना भी है। और स्वामी जी आगे कहते हैं कि हे तुम्हा लागे हो, मतलब इस झोली को कभी भी अलग ना करिए आप, देह पर्यंत प्रतिपाळीजे, मृत्यु तलक आपको इस विधि का अनुपालन करना है, पालना है इस विधि को। ऐसे म्हणोनी मग विधि विहिला। और ऐसा कहकर स्वामी जी आगे भिक्षा विधि का निरूपण करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मंडली का चातुर्वर्ण्यम चरेत भिक्षमिया शास्त्रसी अनुसरीजे। भिक्षा का पहला नियम स्वामी जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार का वर्ण भेद नहीं होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना चाहिए, जब भिक्षा लेने आप जाएंगे तो ये घर अच्छे व्यक्ति का है और ये जो घर है ये शूद्र व्यक्ति का है, नीचे जिसकी जात जिसकी ऊंची है और इसकी जात नीची है, ऐसा आपको नहीं देखना चाहिए। आपके लिए सर्व समान लोग हैं। और इसलिए चातुर्वर्ण्य मतलब 4 प्रकार के जो वर्ण बताए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, आपके लिए चारों एक समान ही है। आपको भिक्षा लेते वक्त मतलब ऐसा भेदभाव आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ब्राह्मण के घर पे ही लेना है और किसी घर पे नहीं लेना है, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये वचनों में स्वामी जी ने बताया हुआ है, मतलब आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग जब मिलते हैं, मतलब उपदेशी महानुभाव पंथी है, जय श्री कृष्ण पंथी है, जय श्री कृष्ण पंथी, मतलब ये तीनों एक ही है। हम लोग जब मिलते हैं तो हम कहते हैं आपकी जाति कौन सी है, वह कहते हैं उनकी जाति कौन सी है, मतलब ये शुरू हो जाता है। फिर वो बंदा उपदेशी है, वो स्मरण भी करता है, उनकी लीलाएं भी याद है, वो निरूपण प्रवचन भी करते हैं और वो कहते हैं कि ये इनकी जात जो है ना वो जात मतलब ऊंची जात के है नहीं है, ये नीचे जात के हैं। फिर हम उनको देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, फिर हम उनको हमारे महफिल में बिठाते नहीं है, हम कहते कि नहीं उनको थोड़ा दूरी रखो, ये अपने जात के नहीं है। मतलब ये हमने शुरू कर दिया यहाँ पे। वास्तविक रूपता से देखा जाए तो हम सब लोग, अभी तो आप कहीं पर आप दिल्ली में हैं, कोई पंजाब में है, कोई मुंबई में है, कोई पूना में है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब हम सब लोग तम में थे, एक ही कॉलोनी में हम रहते थे सबसे पहले। अभी तब पहचान नहीं थी हमारी, बात अलग है, लेकिन हम सब लोग एक ही विभाग में रहते थे। और एक दिन ऐसा आने वाला है, एक काल ऐसा आने वाला है जब सब जीवों का उद्धार होगा, तब हम सब जीव एक ही कॉलोनी में रहने वाले, मतलब स्वामी जी के स्वरूप में रहने वाले हैं, एक ही आनंद हम लेने वाले, एक ही स्वरूप प्राप्ति में हम जाने वाले हैं। मतलब हमारा पहले जब जहाँ रहते थे वो भी हमारी सबकी जगह एक ही थी, और जहाँ हम जाने वाले ईश्वर प्राप्ति के लिए वो भी जगह एक ही है। अभी हमारी कौन सी जात है बताइए आप, हम सब की एक ही जात है, वो है जीव जात, या फिर हम परमेश्वर के भक्त, यही एक जात हमारी है। मतलब हम कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, कोई भी नहीं है, हम सिर्फ कौन है, उपदेशी है। अगर किसी से आप मिलते हो तो उनकी जात मत पूछिए, आप उनसे पूछिए आप उपदेशी हो,
बस इतना ही पूछिए। वो उपदेशी है, मतलब आपके धर्म का है, आपके भगवान का है, वो आपकी जात का नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चातुर्वर्ण्यम चरेत भिक्षम, चातुर्वर्ण में आचरित भिक्षम, भिक्षा विधि का आचरण आपको करना है। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो शूद्र व्यक्ति के यहाँ भिक्षा ज्यादातर नहीं मांगी जाती। क्यों नहीं मांगी जाती? क्योंकि शूद्र व्यक्ति जो होते हैं, जो अन्य शूद्र व्यक्ति, उपदेशी नहीं है, अन्य शूद्र व्यक्ति जो होते हैं वो ज्यादातर नॉनवेज खाते हैं, और इसी के कारण उनके यहाँ पर भिक्षा लेना थोड़ा सा कैसा होता है कि थोड़ा सा, हाँ, वहाँ पर हम कह नहीं सकते, वहाँ पर कुछ नॉनवेज अगर ज्यादा मात्रा में बनता है वगैरह, अगर आपको बताया दिया जाए कि यहाँ पर नॉनवेज बनता है, तो इस घर में नॉनवेज बनता है, तो वहाँ से भिक्षा लेने में हमें थोड़ा सा कुछ अलग लगेगा, और वहाँ पर हिंसा होती है। भिक्षा विधि के लिए ये भी बताया गया कि जहाँ जहाँ पर हिंसा होती है ऐसी जगहों पे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो आगे हम देखेंगे कि जात पात का जो विषय है, मतलब जो सब महानुभाव पंथीय लोग जो हैं, सब लोग वो खाली उपदेशी है, इतना ही काफी है हमारे लिए। वो कौन सी जात के हैं इतने अंदर हमें नहीं जाना है। और भिक्षा लेते वक्त आपको कोई भी भाव नहीं रखना है। कोई घर छोटा भी हो तो वहां पर भी आपको भिक्षा मांगनी है। कोई अगर वो झोपड़ी हो छोटी सी, और लेकिन आपको लगेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, कोई बड़ा बंगला है तो यहाँ पे अच्छी भिक्षा मिलेगी, ऐसा भेदभाव आपको नहीं करना है। भिक्षा विधि का पहला नियम ये है कि चातुर्वर्ण्यम चरेत भिक्षम, कोई भी कितना भी गरीब हो, कोई रईस हो, आपको ऐसे भेदभाव उनके प्रति कोई भी नहीं रखना चाहिए। या शास्त्रासी अनुज सरीजे, घर न निवड़ी तो भिक्षा कीजे, मतलब ये घर छोटा, ये घर बड़ा, ये घर अच्छा रईस लग रहा है, ये गरीब लग रहा है, ऐसे घर का मतलब आपको घर चुनने नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं ये घर मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, अगले घर जाएंगे, अगला घर अच्छा बना हुआ है तो वहां पर भिक्षा अच्छी मिलेगी, ऐसा भेदभाव भी आपको नहीं रखना चाहिए। ओळखत्याच्या घरा न वचावे, फिर कोई वैसे चुनना बिल्कुल भी नहीं है क्या, जैसे घर आए वैसे आपको भिक्षा मांगते रहनी है, मतलब किसी भी प्रकार की चुनाव आपको नहीं करना है क्या? नहीं। स्वामी जी आगे कहते कि ओळखत्याच्या घरा न वचावे, अगर एक आध घर ऐसा भी है तो जो आपके पहचान वाले वहां पर रहते हैं तो आपको वहां पर भिक्षा के लिए नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? एक तो आपके पहचान वाले हैं तो वो आपको नाम रखेंगे बहुत कि क्या ये कौन सा धर्म लेकर बैठे हो, क्यों भीख मांग रहे हो वगैरह, ऐसा बोलेंगे वो। या फिर वो अगर अनुकूल निकले तो वो कहेंगे कि अरे बाप रे, आप कहाँ थे, मतलब आप एक गृहस्थ व्यक्ति थे और आपने संन्यास लिया, इतना अपना आपका आचरण शुरू है, तो आपको वो पहचानता है और आपसे प्रभावित होकर वो आपको क्या करेगा, अच्छी भिक्षा देगा वो। और इसके कारण क्या होगा कि आपको अच्छी भिक्षा मिलने का मौका है वहां पर। इसीलिए वहां पर जो पहचान वाले जो लोग हैं उनके घर पे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पहचान वाले हो तो भिक्षा भी अच्छे देंगे और वहां पर वो बातें करने में भी अपना वक्त गवाएंगे कि आप कहाँ रहते हो, अभी कैसा चलता है आपका, वगैरह वगैरह, तो उसमें आपका वक्त जाएगा। आपको उनसे कोई भी बात नहीं करनी, भिक्षा लेकर आगे चलना है। तो आपको अगर पता चलता है ये पहचान वाला घर है तो आगे निकलिए, उस घर पर भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। और फिर आगे बताते हैं कि तोरण मंडळाच्या घरा न वचावे। तोरण मंडल मतलब जहाँ पर श्राद्ध जहाँ पर है, मतलब जहाँ पर कोई गुजर चुका है और उसके गुजरने के वजह से वहाँ पर कुछ खाना वगैरह खिलाते हैं, जब 10वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन ऐसा कुछ किया जाता है विधि अन्य राटियों में भी। तो ऐसे जो जहाँ जिस घर पे किसी की मृत्यु हुई है 10, 12, 13 दिन वहाँ पर खाना वगैरह सब चलता है, वहाँ पर आपको भिक्षा के लिए नहीं जाना है। और तोरण मतलब जहाँ पर शादी का घर है, जहाँ पर कुछ शुभ कार्य हो रहा है, तो शुभ कार्य जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर भी आपको भिक्षा के लिए नहीं जाना है, मतलब शादियों में जाकर भोजन नहीं करना है, ये भी विधि इसमें आ गया। वहां पर आपको भिक्षा के लिए क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहां का जो भोजन है वो राजस और तामस भोजन है, उसी के कारण आपको वहां भिक्षा के लिए नहीं जाना। दूसरा कारण ऐसा है कि वहां पर अच्छा खाना आपको मिलेगा, ताज़ा मिलेगा, मीठा वगैरह सब मिलेगा। अगर आप उनको लगा हमारे घर पे शुभ कार्य यहाँ पर शुरू है
और कोई तो महात्मा जी भिक्षा के लिए आए हुए हैं, या फिर हमारे यहाँ पर कोई गुजर गया है और कोई साधु महात्मा जी यहाँ पे अन्नदान लेने के लिए आए ये थे, हमारे लिए तो अच्छी बात है। हमारे जो गुजर गए उनको कुछ तो अच्छा पुण्य लगेगा, इसी के लिए वो अच्छा भोजन आपको परोसेंगे। या फिर शादी जिनके यहाँ पर है उनके यहाँ पे तो अच्छा कार्य शुरू है, तो वो वैसे ही खुश है, तो आपको अच्छा भोजन आपको वो देंगे। और वो जो भोजन है वो राजस और तामस भोजन होगा, दोष युक्त होगा, विकार युक्त होगा। इस कारण तोरण मंडळाचा घराना वचा है, वहां पर जाकर आपको भोजन नहीं करना है, या वहां पर आपको भिक्षा नहीं लेनी है। एकीकडून रिगीजे एकीकडून निगीजे, भिक्षा के लिए गांव के एक छोर से अगर आप अंदर जाओगे, एक रास्ते से अगर अंदर जाओगे, वापस आपको उसी रास्ते से वापस ही नहीं करनी है, आपको दूसरे रास्ते से गांव से बाहर निकलना है। क्योंकि एक बार आप जब वहां से जब जाते हो तो यहाँ वहाँ नजर जाती ही रहती है। तो जब पहले हम वहां से गुजरे हुए तब हमें कुछ बातें नजर नहीं आई हुई है, दोषजनक है लेकिन हमें नजर नहीं है। अब दूसरी बार अगर आप वहां से वापस ही करोगे तो आपने जो पहले गुजरते वक्त आपने नहीं देखा हुआ है, दूसरे बार गुजरते वक्त आपको वो चीजें दिखेंगी। कोई भी किताब पढ़िए आप किताब पढ़ेंगे, बाद में 8 दिन के बाद वही वापस पैरा आप या फिर वही चैप्टर आप पढ़िए, तो आपको फिर ऐसा लगेगा कि ये पिछले बार पढ़ना रह गया था क्या। मतलब कुछ कुछ लाइनें ऐसी होती है कि आप वो फिर से पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा ध्यान में आती है वो। वैसे पहली बार जब वहां से हम गए तो कुछ दोष हमें वहां के नजर नहीं आए, लेकिन वापस आते वक्त फिर से अगर वहीं से अगर आप आए तो जो पहले वक्त आप वहां से गए तब जो बातें नजर नहीं है, तो दूसरे वक्त वो बातें वो दोष आपको नजर आ सकते हैं। इसलिए एकीकडून रिगीजे एकीकडून निगीजे, और से दूसरे रास्ते से आपको बाहर निकलना है भिक्षा लेकर। नगरांत का पात्रांत, नगरांत झाले आणि पात्रांत नव्हे तरी आप जवीजे। आपको क्या करना है, एक तो नगरांत मतलब भिक्षा लेते वक्त उसका प्रमाण आपको चाहिए, कितनी भिक्षा लेनी है। तो एक तो नगर का अंत कीजिए, मतलब अगर छोटा है तो पूरे वहां पर अगर गांव में ऐसा होता है कि छोटी छोटी बस्तियां भी होती है, वहां पर 10-15 घर होते हैं, कभी कभी 5 घर भी होते हैं। तो एक तो नगरांत मतलब पूरे घर भिक्षा मांग लीजिए, या फिर पात्रांत मतलब आपने अगर 2 घर भिक्षा मांग ली और 2 घर में भिक्षा मांगने से आपका पूरा भोजन आ गया जितना आपको चाहिए। अगर आप एक भाकरी खाते हो, मतलब गांव में महाराष्ट्र में अगर भिक्षा लोगे तो वहां पर भाकरी मिलेगी, तो आपको अभी से ही भाकरी खाने की आदत डालनी पड़ेगी। और तीखा भोजन भी मिलता है, सब्जी भी सब जो भिक्षा में आएगी, तो वहाँ पर कोई फीकी दाल वगैरह नहीं आने वाली है, आपको वहाँ पर तीखी सब्जी आने वाली, तो तीखा खाना भी आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर भिक्षा के लिए आप जाओगे, अगर एक भाकरी का आपका भोजन है, आपका जो आहार है जो एक भाकरी का है, तो क्या होगा कि एक भाकरी 2 ही घर में आपको एक भाकरी मिल जाती है, तो आपको वहीं पर भिक्षा रुकवानी चाहिए। अगर आप तीसरे घर जाओगे वहां पे एक भाकरी अगर मिल गई तो आपका आहार तो एक ही भाकरी का है, तो दूसरी भाकरी आपको क्या करनी पड़ेगी, संभालनी पड़ेगी पूरे, मतलब दिन भर आपको संभालनी पड़ेगी उसके। तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगी, ज्यादा भी आपको संग्रह रूप नहीं करना है, जितना आपको लगता है आपने यहाँ लागे तेची मांगीजिए, कि आपको जितना लगता है उतना ही, और वही पदार्थ आपको लेने हैं। जो पदार्थ आपने परित्याग किया हुआ है उन पदार्थों को आपको भिक्षा में नहीं लेना है। आपको उस वक्त बोल सकते हैं आपकी मैं मीठा नहीं खाता हूँ, घी अगर कोई परोस रहा है तो मैं घी नहीं खाता हूँ। आपने जो परित्याग किया हुआ है उन पदार्थों को आपको नहीं खाना है। अगर आपको पता है कि मेरा आहार एक ही भाकरी का है, एक ही चपाती का है, तो एक ही चपाती आने के बाद में आपको रुक जाना चाहिए। मतलब अगर वापस अगर कोई आग्रह रूप से कहते कि हमारा भी मतलब भिक्षा हमारे घर से भी आप भिक्षा लीजिए, लेकिन आपका आहार जो है जितना पर्याप्त आहार है उतनी भिक्षा आपकी झोली में आ चुकी है, तो आगे फिर आपको भिक्षा नहीं मांगनी है। इसको कहते हैं नगरांत, उसको कहते हैं पात्रांत। एक तो नगर का अंत कीजिए, मतलब जितने भी घर है वहां पर भिक्षा मांगकर आप उसका मतलब वहां के जो घर है उन घरों को समाप्त कीजिए, मतलब वहां पर मांगने का समाप्त कीजिए पूरा। या फिर आपके पात्र में अगर आ चुका है जितना चाहिए उतना, तो फिर भिक्षा मांगनी आपने बंद करनी चाहिए, मतलब उस दिन की भिक्षा आपको मिल चुकी है।
नगरांत झाले आणि पात्रांत नव्वेची तरी आप जवीजे। नगर का अंत हो गया मतलब वहाँ के घर भी खत्म हो गए, और आपको जो पर्याप्त भिक्षा होनी चाहिए, जितने पदार्थ आने चाहिए उतने आए नहीं। मतलब आपका एक भाकरी का आहार है और आपके भिक्षा में आधी ही भाकरी आई हुई है। तो फिर क्या करना चाहिए? आखिरी जो घर है वहां पर स्वामी जी कहते तरी आप जवीजे, वहां पर जाकर आप मांग सकते कि आपके यहाँ पर अगर भाकरी हो तो मुझे आधी भाकरी थोड़ी सी मुझे दे दीजिए, ऐसा आप वहां पर मांग सकते हो। क्योंकि आपका आहार जो मतलब दिन में एक ही बार आप भिक्षा मांगेंगे, फिर दिन भर कुछ भी नहीं, एक ही बार जो मिला है उसी को बचा के अभी भी खाओ, उसी को बचा के रखो और शाम को खाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही बार मांगते हैं और एक ही बार खाते हैं बस, फिर वो दिन भर कभी भी कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ पानी के ऊपर उनका चलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक बार मांगते हैं, दो बार उसको दो विभाग में करके दो बार वो खाएंगे, दोपहर को और शाम को। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अधिकार के जीव ऐसे हैं कि वो एक बार मांगेंगे उसे तीन बार खाएंगे, सुबह दोपहर का तो दोपहर का खाएंगे ही, थोड़ा बचा के वो शाम को भी खाएंगे, उसमें से थोड़ा बचा के कल सुबह खाएंगे, जिनका जैसा अधिकार है। जैसे अभी किसी को शुगर है, डायबिटीज है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एक बार खाकर नहीं जमेगा, उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, तो उनको उन्होंने फिर अपनी व्यवस्था उनके प्रकृति के आधार से उन्होंने अपनी व्यवस्था करनी चाहिए, और उसी माध्यम से मतलब वैसे ही उन्होंने भिक्षा को बचा बचा कर उन्होंने खाना चाहिए। सुबह वो ऐसे ही बिना खाए अगर निकलेंगे डायबिटीज वाले तो उनको चक्कर आ जाएगा। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए कि सुबह के लिए भी थोड़ा बचा कर रखना चाहिए। ऐसे नगरांत का पात्रांत, पात्रांत झाले, नगरांत झाले आणि पात्रांत नव्वेची तरी आप जवीची। नाथोबाई म्हटले, नाथोबाजी सवाल करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, जी जी आप जविता न मिले तरी काई, आपने कहा कि अगर पर्याप्त दीक्षा नहीं होती है तो आखिरी घर पे आप मांग लीजिए, लेकिन अगर कहीं पर हमने वहां पर किसी से मांगा भी और लेकिन उन्होंने नहीं दिया, नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे? स्वामी जी कहते ना तरी खुंट गिळीजे। खुंट मतलब क्या होता है? जो जमीन में आप गांव विभाग में अगर आप जाओगे तो जहाँ पर वो गाय वगैरह या बैल वगैरह बांधे जाते हैं, तो वो लकड़ी जो होती है वो जमीन में गाड़ी हुई लकड़ी होती है, और उस लकड़ी को रस्सी बांधी जाती है, वो उसे कहते हैं खुंट। वो जो लकड़ी है तो वो चुपचाप वैसे ही के मतलब कितनी भी बारिश आ जाए, धूप आ जाए, ठंड आ जाए, वो लकड़ी कुछ बोलती है क्या? नहीं। वैसे आपको क्या करना है? ना तरी खुंट गिरीजे, वैसे आपको चुपचाप बैठना है, कुछ भी नहीं। अगर आपको नहीं मिलता है तो मतलब वैसी पर्याप्त भिक्षा नहीं होती तो मांग लीजिए। आप मांग कर भी नहीं मिलता तो फिर चुप रहिए, फिर आपको वापस किसी से मांगना नहीं है। और ये सब सुनते वक्त चांगदेव भटजी वहीं पर है, वह कहते हैं, स्वामी जी से पूछते हैं, जी जी इंद्रियार्थ साधन से विल्या काई होए, मतलब इंद्रियार्थ जो है, जो ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे जिह्वा इंद्रिय के लिए काफी मतलब जिह्वा इंद्रिय के लिए जो ज्यादा पसंदीदा है, ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं? वो होते हैं कि जिसको तड़का वगैरह लगाया, जो तीखा है, मीठा है, नमकीन है, ऐसे जो पदार्थ हैं वो हमारे जिह्वा इंद्रिय को काफी अच्छे लगते हैं। अगर ऐसे भोजन का अगर हम सेवन करते हैं तो उसके वो सेवन करने से कौन सा दोष लगता है, क्या होता है? ऐसे स्वामी जी को चांगदेव भट्ट जी पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। स्वामी जी उनसे उन्हें दृष्टांत बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कवणा एका रायाचा डिंगरा से तो ओली सावला ने ते उपसाए, मतलब इंद्रियार्थ अगर आप खाओगे जिसको तड़का वगैरह लगा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि एक रुक्षान्न होता है। रुक्षान्न मतलब इसमें सिर्फ भाकरी या सिर्फ चपाती खानी या फिर सिर्फ चावल खाने, उसके ऊपर नमक भी नहीं, मतलब पूरा सूखा सूखा ही, उसे रुक्षान्न कहा जाएगा। उसके बाद में उसमें साधन, अगर किसी को रुक्षान्न नहीं जमता है, सिर्फ रुक्षान्न खाएंगे तो जमेगा नहीं। आप एक दिन खाकर देखिए, सिर्फ चावल परोसिए, चावल ही खाइए बस, उसके ऊपर ना सब्जी ना कुछ ना कुछ, नमक भी नहीं लेना है, दही भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ चावल खाना है। तो आपको कैसा आपको खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, आप वो देखिए। उसके बाद में आता है साधन, मतलब उसमें थोड़ा सा मतलब फीकी दाल उसमें आएगी, सब्जी फीकी एकदम आएगी, जिसको कोई तड़का वगैरह तेल उसमें नहीं है, ऐसी सब्जी, या फिर
छाछ होता है या फिर नमक होता है, ऐसे 4 पदार्थ उसमें आते हैं। सीबी चूड़ चिमूट, उसको साधन कहा जाता है। तो कभी कभार आपको अगर त्रस उत्पन्न होता है, साधन आप ले सकते हैं। लेकिन और भी त्रस उत्पन्न होता है तो कभी कभार ये इंद्रियार्थ ले सकते हैं। अगर रोज इंद्रियार्थ हम खाएंगे, जिनका जिनका भी सवाल है ना, हमें सुबह जल्दी हमारी नींद नहीं खुलती है, हमारा स्मरण नहीं होता है, हमें कुछ याद करने बैठ जाए तो हमें याद भी नहीं रहता है, आलस आलस लगा रहता है, ऐसा क्यों होता है? हमें हमेशा एसिडिटी एसिडिटी रहती है। काफ़ी लोग एसिडिटी के कारण पता नहीं क्या क्या दवाई लेते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा विचार नहीं करते कि ये एसिडिटी होती किसके कारण है। तो ये होती है इंद्रियार्थ पदार्थ, जैसे हम खाएंगे, पकोड़े तल के खाएंगे, कुछ तीखा वगैरह बना के खाएंगे, ऐसे चने में कुछ कांदा है, टमाटर है, उसके ऊपर नींबू निचोड़ के मसाला डाल के फिर वो खाएंगे। मतलब ऐसे जो हमारे जिह्वा इंद्रियों को अच्छे लगने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वो अगर आप खाओगे तो आपको एसिडिटी बढ़ेगी, आपका डाइजेशन बिगड़ेगा। लेकिन ऐसे पदार्थ जो कब खाने चाहिए, आपके जिह्वा इंद्रियों को त्रस भी उत्पन्न हो जाता है, आपको भी त्रस उत्पन्न होता है, तो कभी कभार आपको वो खाने चाहिए, रोज नहीं। ऐसा नियम जो भिक्षा लेने वाले हैं, जो साधक है, उनके लिए ये ऐसा नियम है। लेकिन अगर हमेशा अगर आप ऐसे पदार्थ खाओगे तो आपको एसिडिटी बनी रहेगी, आपको आलस, जितना 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 आप तेल ज़्यादा खाओगे उतना आपका मतलब कैलेस्ट्रॉल वगैरह या फैट है, ये ऐसी सब बातें हम बढ़ते रहेगा, वजन बढ़ते रहेगा, उसके कारण आलस आलस हमारे अंदर बढ़ते रहेगा, और इसके कारण हमें सुबह जल्दी नींद हमारी नहीं खुलती है, स्मरण हमारा होता नहीं है। स्मरण के लिए बैठेंगे तो आलस आता है, अनधिकार है, वो एक बात अलग है, और हम अनधिकार यहाँ पर नए से जोड़ रहे हैं, वो एक बात अलग है। तो ऐसे पदार्थ खाने से क्या होता है, तो स्वामी जी एक दृष्टांत दिया। एक डिंगरा मतलब दासी का जो पुत्र होता है, राजा के दासी से जिसको वो पुत्र हुआ होता है, वो राजकुमार नहीं हो सकता है, लेकिन वो राजा का पुत्र होने के कारण उसका मान सम्मान उस राज दरबार में के लोगों को रखना पड़ता है। वो कभी कभार राज दरबार में आता है तो क्या करता है, राजा का वो वेलवेट वाला या ऊंचा वस्त्र जो है, महंगा वस्त्र जो है राजा का, वो लेकर जाता है। कोई तो राजा को बताता है कि आपका वो लड़का आया था दासी पुत्र, वो एक अच्छे ऊंचे कीमत का कपड़ा वो लेके गया। तो राजा ते उपसाहे, मतलब राजा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, ठीक है लेकर गया कोई बात नहीं। साकड़े ने ते नुपसाहे, लेकिन अगर वो राजा का अगर कोई जेवरात अगर वो लेकर जाता है, कोई अलंकार राजा का लेकर जाता है, कोई चैन वगैरह सोने का वो अगर लेके जाता है, तो वो राजा नुपसाए मतलब वो सहन नहीं करता है, उसके लिए उसे सजा दी जाती है। तथा साकड़े नेते उपसाए ची, मतलब राजा का कोई अलंकार अगर वो लेकर जाता है तो राजा उसे माफ नहीं करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि साकड़े नेते उपसाहेची, मतलब ठीक है चलो लेके गया, उसे भी वो राजा उसे इग्नोर करेगा उस दोष के लिए भी। लेकिन भांडार फोड़नी वाकारी नेते उपसाहे, लेकिन किसी ने कहा कि आपका वो आपकी जो तिजोरी है वो खोलकर उसने वहां से आंसुओं की, मतलब सोने के सिक्के की थैली जो है वो लेकर गया है, अगर ऐसा किसी ने बताया तो राजा बिल्कुल भी उसे माफ नहीं करेगा। अगर ऊंचा कपड़ा अगर वो लेकर जाता है तो राजा माफ कर सकता है, लेकिन कोई अलंकार लेकर जाएगा तो माफ नहीं करेगा। अलंकार लेकर जाएगा वो भी माफ करेगा, लेकिन जो राज्य की जो तिजोरी है अगर उसे फोड़कर वो लेकर जाता है तो राजा फिर उसे माफ नहीं करेगा। तैसे पुरुष आवड़ी साधन सेवीती उपसहाती, वैसे ही वृक्षान्न खाने वाले जो है वो आवड़ी साधन सेवी, म्हणजे सी बी तूड़ चिमोटी, जिसमें हमने लिया कि सादी दाल, सादी सब्जी या फिर छाछ और नमक, ऐसा अगर कोई लेता है वृक्षान्न में मिक्स करके अगर वो खा रहा है तो उपसहाती स्वामी जी ध्यान नहीं देते। ठीक है, कभी कभार उन्हें त्रस उत्पन्न होता है तो ऐसा भी भोजन वो कर सकते हैं। रस सेवीते नुपसाती, लेकिन रस मतलब उससे भी ज्यादा अगर जो हमारे जिह्वा इंद्रिय को अच्छे लगने वाले तड़का दिए हुए अगर ऐसे पदार्थ वो जीव खाने लगा तो स्वामी जी नुपसहाती, मतलब उसे फिर सहन नहीं करते। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि तथा रस उपसहाती, मतलब भोजन जो आप
अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहे हो, उस पदार्थों को खाने के बावजूद भी परमेश्वर आपका, स्वामी जी आपका वो दोष जो है, उस दोष को अनदेखा कर भी सकते हैं। लेकिन पर मुख्य विखो नुपसहाती, मतलब चेतन विखो का उपभोग आप अगर आप लेते हो तो नुपसहाती मतलब वो आप, स्वामी जी उसे अनदेखा नहीं करेंगे, उसकी सजा मिलेगी। मतलब स्वामी जी जो विधि हमें बताते हैं, और उस विधि आचरण करते वक्त ये जड़ पदार्थों का जब सेवन किया जाता है, जैसे चांगदेव भट्ट जी का जो सवाल है कि ऐसे पदार्थ खाने से क्या होगा, तो आपके और स्वामी जी के भेंट में जो अंतर है ना, वो अंतर बढ़ते रहता है। मतलब अगर स्वामी जी की और हमारी भेंट 12 साल में होने वाली, पुण्य संबंध किया, पुण्य संबंध जब होता है तब 12 साल का जब वो बच्चा हो जाता है तब स्वामी जी आकर उसे भेंट देंगे ज्ञानिया को। लेकिन अगर आप जड़ पदार्थों का सेवन, इंद्रियार्थ रसों का सेवन अगर आप करते हो वृक्षान्न को छोड़कर, तो क्या होगा कि उसमें काला, जो स्वामी जी हमें 12 साल होते ही जैसे भेंट देने वाले, तो उसमें क्या होगा, अंतर बढ़ेगा। स्वामी जी 13 साल होने के बाद भेंट दे सकते हैं, या 16 साल के बाद भेंट दे सकते हैं, या 20 साल के बाद, ऐसे 56 तलक। मतलब जितना आप ऐसे पदार्थों का सेवन करोगे, जड़ पदार्थों का, तो आप उसको क्या कहते हैं, अंतराय कहते हैं। हमारे और स्वामी जी की भेंट का जो समय है ना, वो समय बढ़ते जाएगा। जल्दी जो भेंट होने वाली है वो बहुत देर से वो भेंट होगी। मतलब भेंट का अंतर जो है वो बढ़ते रहेगा। ऐसे इन पदार्थों के सेवन के करने की वजह से ऐसा नुकसान हमारा होता है। होकाजी म्हणून श्री चरणा लागले, और ऐसा निरूपण नाथोबाजी और चांगदेव भट्ट जी वहाँ पर हैं, उनको ऐसा निरूपण स्वामी जी ने किया हुआ है। आज के सत्र में हमने 27वां सत्र था हमारा वेरुल लीलाओं का, उसमें हमने पूर्वार्ध 223 नंबर की मंडली का झोड़ी देने इस लीला पर श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।